नमस्कार, मैं ललित मिश्रा, एक समाजसेवी समाजसेवर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है शराब ठेके को लेकर के मैं बात करूंगा। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है कि सभी देसी एवं विदेशी शराब की दुकानें खुली रहेंगी और जैसे ही दुकानें खुली हमने देखा बेहिसाब मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में लोग घर से निकले और इस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन की और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई। आप सभी ने देखा होगा, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं और ना मैंने कभी कल्पना की थी कि हमारा देश इतना बड़ा दरुआ है। देखिए, शब्द थोड़े से उल्टे हैं पर वास्तविकता में अगर इन्हें समझा जाए तो मैं गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी लगता है क्या ये वही भारत है जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था, जहां इतनी अधिक मात्रा में शराबी रोड में घूम रहे हैं, लाइन में लगे हैं, किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वहां पर पैसे, जब नोटबंदी हुई थी तो पैसे की लाइन में लगने पर तो काफी विरोध हो रहा था। अब देखिए जरा, मतलब अकल्पनीय चीज है यार, क्या बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि इस तरीके का कृत्य हमारे भारत देश में हो रहा है कि अत्यधिक मात्रा में शराबी घर से निकल चुके हैं। एक फोटोज और आई हुई थी, अभी सोशल मीडिया में काफ़ी चल रही है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ की थी, लेकिन है लॉकडाउन के ही समय की, क्योंकि से सभी लोग मास्क लगाए रोड में खड़े हुए हैं, जिसमें लड़कियां भी खड़ी हैं। क्या ये मात्र शक्ति हमारे देश को विश्वगुरु बनाएगी? मैं सिर्फ यहां पर लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। एक सोच के बड़ा अजीब टाइप लगा। क्या अब हमारे देश में ऐसा समय आ चुका है कि अब हमारे देश के जो जवान हैं वो शराबियों को लाइन में सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएंगी? कि क्या होता सोशल डिस्टेंस, कैसे 1 मीटर की दूरी पर दरुआ खड़े हों और यहां से लेकर के कई किलोमीटर तक की लाइन लगाएंगे। अब सोचिए कितना निंदनीय कृत्य है ये कि हमारे देश के जवान, हमारे देश के पुलिस अधिकारी जो बेचारे पिछले कई महीनों से घर नहीं गए हैं, लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, भूखे प्यासे ड्यूटी दे रहे हैं। रात में कभी निकल करके देखिए, मैं अक्सर जाता हूं रात में चाय बांटने के लिए, बाकी चीजों के लिए जाता हूं, खाना बांटने तो मैं डेली ही जाता हूं। एक कप चाय का आसरा नहीं होता उन्हें रात में। बेचारे रात भर ड्यूटी करते हैं, उसके बाद में यह एक आदेश आता है कि दारू के ठेके खोले जाएंगे और बड़ी मात्रा में दरुए निकलते हैं। मतलब किया धराया सारा का सारा पानी भर गया। इतने लंबे समय से हम जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पिछले 45-46 दिन से घर में बैठे हैं और सारे काम धंधे चौपट पड़े हुए हैं, पर एक हल्का सा, एक छोटा सा एक निर्णय आता है और जो सब किए कराए पर पानी फेर देता है। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, लोग घर से निकल रहे हैं। बाकायदा आप सरकार के द्वारा जो इतना खर्च किया गया और आज जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति गिरी कि ये कोरोना ना फैल सके, लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, पर इन दरुओं ने रोड में आकर के सब बर्बाद कर दिया। हम किसी दूसरे धर्म विशेष पर तो तुरंत उंगलियां उठाने लगते हैं और यहां तो सब धर्मों के लोग घुस गए हैं भीड़ बना करके। ये कितना निंदनीय है। मतलब मुझे सोच करके ये लगता है कभी कभी कि क्या ये मेरा भारत है? अरे पीते हो भाई, ठीक है, मर जाओगे तो क्या घंट पी लोगे? पीते हो अच्छी बात है, मर जाओगे तो क्या पियोगे? इस तरीके की जो सरकार ने जो नीति बनाई है या सरकार ने जो आदेश दिए हैं, मैं इसका खंडन करता हूं। मुझे मालूम मेरे खंडन करने से कुछ नहीं होता, पर मेरे विचार ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे, एक आध दरुआ के भी आंख खुल जाए और उसका परिवार बना रहे तो मेरी मेहनत सार्थक होती है। शराब के ठेके खोल दिए गए। अभी की मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूँगा, यही मंडला जिले का फ़ोन था, कि उनके पास में कुछ भी राशन नहीं है और वो काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे हैं और न बनाने के लिए है न खाने के लिए कुछ है। मुझे एक भाई साहब के द्वारा ये बात बताई गई कि ऐसा ऐसा है, तो वहाँ पर गुरुजी खाना देने के लिए जाना है। तो वहीं पर मेरा एक शिष्य, एक छोटा भाई रहता है, मैंने फ़ोन लगाया और उनसे बात करी कि
बताएं क्या आपके आजू बाजू कोई इस नाम का कोई व्यक्ति रहता? तो उस व्यक्ति ने बताया कि हाँ, ये मेरे ही चाचा जी हैं और इनका कोई काम नहीं है, जो भी राशन इन्हें मिल रहा है जहाँ से भी आ रहा है ये उसे बेचते हैं और सुबह से दारू के ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आज अगर इनकी गरीबी स्थिति बन चुकी है तो सिर्फ इनकी दरुआखोरी के कारण बन चुकी है और इन्हें सरकार से भी सारी आर्थिक सहायताएं मिलती रहती हैं। इनके पास अति गरीबी रेखा का कार्ड भी है, सब कुछ है, क्योंकि आप अभी राशन देंगे, ये फटाक से बेच देंगे और उसके बाद में जाकर के क्वार्टर लाएंगे। बच्चे भूखे मर रहे हैं, मरते रहें, बीवी भूखी मर रही है, मरती रहे, कोई मतलब नहीं। और आज भी ये लॉकडाउन खोलने के बाद में अगर हम सर्वे करें तो ऐसे 50 घर हमें मिलेंगे कि जो दरुए साला घर का राशन बेच करके कुछ चीजें गिरवी रख करके यहाँ वहां से चोरी कर करके जाएंगे, शराब पियेंगे और घर में आकर के पूरी की पूरी जितनी भी जो धगरी है वो अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर निकालेंगे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होगा कि उनके घर में खाने को नहीं है, उनके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं कि क्या कैसी प्रॉब्लम है, सब लेने, सब उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि शायद ये शराब भारत से बंद होगी। देखिए, एक आप सर्वे करके देखिए, 90% अपराध शराब के कारण होते हैं। अगर शराब बंद कर दी जाए तो 90% अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। गजब मेरा भारत, बड़ा शर्म आ रही है मुझे ये देख करके कि इतनी अधिक मात्रा में दरुए हैं जिन्हें मौत का भी डर नहीं, जो रोड में निकल चुके हैं धज्जियां उड़ाते हुए सारी अर्थव्यवस्था, सारे कानून की। पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, स्वच्छता कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी मर रहे हैं, समाज से भी मर रहे हैं। पिछले 45-46 दिन से लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में दारू हैं जिनके पास में दारू पीने के लिए पैसे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कितनी सारी फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि एक आदमी 8-8, 10-10 क्वार्टर लेकर के जा रहा है, साला इनसे दाने के लिए पैसे नहीं निकलते इनसे। और अगर कोई करता है तो उंगली लगाते हैं उस पर। किस तरीके, ये कैसा समय आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर अभी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब सब कुछ खुल ही रहा है, मार्केट खुल रहा है, सारी दुकानें खुल रही हैं, तो वो छोटे छोटे से जो बेचारे चाय आए वाले हैं उनको भी परमिशन दे दी जाए। ग्लास का प्रयोग न करके डिस्पोजल में चाय बांटेंगे बेचारी। सबका परिवार है, सबका ध्यान रखा जाए। और अब ये हमारे देश की स्थिति आ चुकी है कि हमारे देश के जवान इन शराबियों को कंट्रोल करेंगे। सबकी मेहनत पर एक बार में पानी फिर चुका। ये हमारे देश की जनता है भाई, जहां इसका खुद का स्वार्थ होता है, यहाँ ये मरने से भी नहीं डरती है। दारू की लाइन में आप देख लो, बैंक की लाइन में आप देख लो, सबको पर्याप्त मिल रहा है। तो मैं इस आदेश का घोर खंडन करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार कोई गलत काम कर रही है। सरकार ने अभी पिछले दिनों में जो भी काम किए हैं उसके लिए मैं सरकार का नतमस्तक होकर के सरकार को प्रणाम करता हूं कि सरकार ने हमारे देश को इतना बचा करके रखा और बहुत अधिक तक कंट्रोल किया। पर एक छोटी छोटी सी जो हरकतें हुई हैं ये पूरी तरीके से इन सारी सतर्कता की, इन सारी सावधानियों की धज्जियां उड़ा रही हैं और ले दे करके हम फिर वहीं आकर के खड़े हो जाएंगे। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य सनातन।